हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उन तमाम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक प्राप्त करने से संबंधित रणनीति बताने वाली हूँ, जिसको यदि वो फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से 100 में 100% अंक सेकंड पेपर अर्थात सामान्य हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, क्या है वो रणनीति जिसको अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी यदि उपयोग करते हैं तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो साथियों, वो रणनीति है रिवीजन। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आप सामान्य हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ अध्ययन सामग्री का चयन करें। मैं फिर आप सभी को कहूँगी, जहाँ विश्वास होता है वहीं पर सफलता का मार्ग आपका आरंभ होता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको सेकेंड पेपर के लिए किस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करना है, जिससे आप 100% क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को सजेस्ट किया जाता है नालंदा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जो कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है, और साथ ही एक पुस्तक बताया जाता है आप सभी को पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, राघव द्वारा लिखित पुस्तक। और इसके साथ ही आप सभी को एक पुस्तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में आदित्य प्रकाशन का बताया जाता है कि आप सभी अवश्य ही उस पुस्तक को पढ़ें। उसका मेन कारण है साथियों, उसमें विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर के पेपर को समायोजित हिंदी से संबंधित टॉपिक के लिए किया गया। आप सभी अवगत हैं कि विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, आपका विशेष से विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी अपने इस 6 टॉपिक को, जो कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, उसको अच्छे से ध्यान में रखें। इस 6 टॉपिक को आप अपने ज़बान पे रख लें और हर एक टॉपिक की तैयारी आप बेहतर तरीके से दोनों पुस्तकों से करें। आप सभी में से बहुत सारे से युवा हैं जिनका ये क्वेश्चन है 2 पुस्तक क्यों, यदि एक पुस्तक पढ़े तो क्या हानि है यदि उससे 100% क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो 6 ही टॉपिक की तो तैयारी करनी है। तो साथियों, मैं फिर कहूँगी, 2 पुस्तक पढ़ने का आपका 2 फ़ायदा होता है। पहला कि यदि कुछ क्वेश्चन आपके प्रथम पुस्तक में शामिल नहीं होते हैं तो उस क्वेश्चन को आप द्वितीय पुस्तक में कवर कर लेते हैं। और जो सबसे फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आप 2 पुस्तक को पढ़ने का अपना डिसीज़न लेते हैं तो रिवीज़न 2 बार हो जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 80% क्वेश्चन आपके दूसरे पुस्तक में भी होता है। तो अर्थात 80% क्वेश्चन आप ऑलरेडी फिर से रिवीज़न कर लेते हैं। जब दोनों पुस्तक को आप बार बार रिवीज़न करते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आप अवश्य ही अधिकतम अंक सामान्य हिंदी में प्राप्त करते हैं। और साथियों, ध्यान रखें, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सबसे पहले आप पैटर्न को समझें कि सामान्य हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर ओ प्री एग्ज़ाम में, उसका पैटर्न क्या है। आप देखेंगे कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन को विभिन्न रूपों से पूछा गया, अर्थात रिपीट किया गया है। ठीक, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ते तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन का पैटर्न से आप अवगत हो जाते हैं कि क्या है क्वेश्चन का पैटर्न। बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जानते हुए प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। वो क्यों होता है, ये मिस्टेक क्यों आप फील करते हैं, उसका रीज़न होता है रिवीज़न का अभाव। आप बार बार रिवीज़न करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न फ्रेंड्स दूर हो जाएगा। तो आप अवश्य ही रिवीज़न करें, निश्चित रूप से साथियों आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी अध्ययन सामग्री में 2 पुस्तक को शामिल करें, साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर को रखें। और जो आपको टफ लग रहा है हिंदी वाक्य वर्तनी शुद्धि, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उज्ज्वल को कहते हैं हाँ ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आप किताब में देखिए उज्ज्वल को कैसे लिखा गया, किस प्रकार से अन्य शब्दों को लिखा गया, कैसे वाक्यों में कुछ थोड़ी सी त्रुटि के कारण आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक नंबर इस परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि साथियों कंपटीशन इज़ टू मच। तो इस कंपटीशन में आप कैसे अपना नाम शामिल करते हैं, किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में आपका 100% नाम आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है
कि आप सभी नियमित रूप से सामान्य हिंदी के लिए समय दें, क्योंकि अब काफ़ी समय कम रह गया है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त ना कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही नियमित रूप से सामान्य हिंदी को 1 से 2 घंटा प्रारंभिक 1 माह के लिए रखें। उसके बाद आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं, आधा घंटा भी पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों आप क्वेश्चन को लगभग 100% सही करने की क्षमता को डेवलप कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 100% हिंदी में अंक प्राप्त किए हैं, तो जब वो प्राप्त कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। साथियों हमेशा तैयारी 100% की होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, जिसके कारण 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। और यदि आप पहले ही आप 50-55 क्वेश्चन को टारगेट मान की तैयारी करेंगे तो साथियों निश्चित रूप से आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। मेरे द्वारा आप सभी को यही सजेस्ट किया जाता है कि यदि आप पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, IAS PCS में एक सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका बस लक्ष्य होना चाहिए संबंधित परीक्षा की तैयारी करना, न कि अन्य किसी गतिविधि में संलग्न होना। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति टोटल डिवोट रहिए, बस परीक्षा की तैयारी करें, अन्य किसी भी गतिविधि में संलग्न ना हो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। और यदि आप टाइम को रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली टाइम भी आपको रिस्पेक्ट देगा ही देगा। तो साथियों आशा है, विश्वास है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करें, और साथ ही आप नियमित रूप से हिंदी को अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करें। अध्ययन सामग्री का तात्पर्य मेरा यह है कि जो आप 2 बुक हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं बस उसको शामिल करिए, अपने सिलेबस को कवर करिए हिंदी से संबंधित जो 6 टॉपिक है अभी प्रारंभिक परीक्षा तक। उसके बाद क्या हो रणनीति, ये आप सभी को मेरे द्वारा बताया जाएगा। तो आशा के है कि विश्वास भी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ और प्रत्येक दिन हिंदी को शामिल करेंगे। 6 टॉपिक आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन से 6 टॉपिक है जो इस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोनों पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से पुस्तक पढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।